हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका और आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे ये बहुत ही सरल लेडीज सॉक्स, या फिर आप इसे किसी भी साइज़ में बना लीजिए। ये बनाना बहुत ही ज़्यादा सरल है। तो यहाँ पर मैंने इसको फीट साइड 7 to 9 के लिए बनाया है। तो अगर आपको कम फंदों का बनाना है तो आप कम फंदे कर लीजिए, कम साइज़ का बनाना है तो। और यहाँ पर देखिए मैंने इसको डेकोरेट करने के लिए ये फ्लावर यूज़ किया है। तो इसका वीडियो मैं आगे बनाऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, तो जिसमें कि मैंने पूरे स्टेप्स बताए हैं, डिफरेंट साइज़ बताए हैं, बहुत ही डिटेल में बताया है। आप वहाँ पर जाकर इसको देखिए, आपका ये फ्लावर बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनेगा। तो देखिए इस सॉक्स को बनाने के लिए मैंने यहाँ से देखिए फंदे डाले थे यहाँ से, तो टोटल मैंने यहाँ पे 52 फंदे लिए हैं। उसके बाद में मैंने ये देखिए एक काला और एक लाल से ये स्ट्रिप बनाते हुए उल्टे उल्टे या फिर आप सीधे सीधे बनाते हुए इनको कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपको तब तक बनाना है जब तक कि आपका ये एकदम परफेक्ट स्क्वायर ना बन जाए। तो आप कैसे पता करेंगे कि आपका ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया है? तो आप अपने जो भी आप बुनोगे पैटर्न, उसको इस तरीके से रख लेंगे, जैसे स्क्वायर है उसको हाफ हाफ कर देंगे तो ये आपका एक ट्रायंगल शेप में आ जाएगा। तो इससे आप जान लेंगे कि एक परफेक्ट स्क्वायर में हो गया है। तो ये देखिए यहाँ पे जो मेरे पास ये एक्स्ट्रा यार्न है, इनको हम सिलने में यूज़ करेंगे जो हो पाएंगे। तो ये देखिए, तो यहाँ पे अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि मैंने इनको स्ट्रिप्स को कैसे बनाया है, ये दिखाने वाली हूँ। साथ ही साथ मैं ये चीज़ और बताऊंगी कि ये जो एजेस आए हैं आप देख सकते हैं, एकदम क्लीन एज आए हुए हैं दोनों ही साइड से। देखिए जनरली क्या होता है, एक साइड से क्लीन आते हैं, एक साइड से नहीं आते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों ही साइड से एकदम से क्लीन एजेस हैं। तो ये देखिए इस तरीके से। तो मैं आपको इसमें ये भी बताऊंगी कि आप क्लीन एजेस को एकदम कैसे बना सकते हैं। तो इस सॉक्स को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 mm निडल लिए या फिर 10 नंबर, और यहाँ पर देखिए मैंने ये रेड एंड ब्लैक कलर यूज़ किए हुए हैं। आप एक कलर से भी बना सकते हैं और या फिर मल्टी कलर्स भी यूज़ करके बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कलर यूज़ किए हैं। तो देखिए मैं सबसे पहले आपको उसका एक सैम्पल बता रही हूँ कि मैंने उसको कैसे बनाया है। तो जिसके लिए मैं यहाँ पर लूँगी फंदे। तो ये देखिए मैं यहाँ पे थोड़े से फंदे लेकर बताती हूँ। फंदे डालने का कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं जो आपको पसंद हो, या फिर जो आप इजी समझें डालने का तरीका वो आप यूज़ कर लीजिए। तो आपको जितने फंदे डालने हैं, 50 डालने हैं, 48 डालने हैं, 52 डालने हैं, जो भी फंदे डालने हैं आप उस तरीके से फंदे डालेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने इतने फंदे लिए हैं। एक सिर्फ सैम्पल है कि रेड एंड ब्लैक को मैंने कैसे बनाया है। तो मैं आपको उस पैटर्न को थोड़ा सा बनाकर बताऊंगी। देखिए यहाँ पर मैंने ये डाल लिया है। तो ये जो है छोटा वाला थ्रेड जो है ये हमारा राइट साइड है। तो देखिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, पहला फंदा हम स्लिप करेंगे। देखिए ये हमारे यार्न अभी फ्रंट साइड में है, इसको इस तरीके से स्लिप कीजिए और इस थ्रेड को पीछे कर दीजिए। इसके बाद में आप सभी फंदे लास्ट तक हम सीधा बनाते हुए देखिए इस तरीके से कंप्लीट करें। निडल को इस तरह डालिए और इसको सीधा इस तरीके से बनाइए। ये देखिए लास्ट में जो एज वाला है यहाँ पर आप देख सकते हैं एज वाला, इसको भी आप ऐसे ही बना लीजिए। ये थी हमारी फर्स्ट रो। सेकंड रो में देखिए क्या करना है, पहला फंदा स्लिप करेंगे, फिर धागे को पीछे कर दीजिए। इसके बाद में सभी फंदे देखिए इस तरीके से निडल डालकर सीधे बनाते हुए हम बना लेंगे। एज वाला फंदा है ये, इसको भी सीधा ही
बना दीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब हम 2 रोज़ बना लेते हैं तब हमें यहाँ पर एक ये चेन मिलता है जो कि वी शेप का चेन होता है। तो आप देखिए ये हमने 2 रोज़ बना लिए। अब हम यहाँ पर अटैच करेंगे कलर, जो भी आपका कलर है वो, ये देखिए। तो इस फंदे को तो हम ऐसे ही स्लिप कर देंगे। इसके बाद में कलर अटैच करेंगे। कलर आप यहाँ पर गांठ बांध कर भी अटैच कर सकते हैं या फिर बाद में इसको कर दीजिए। ये देखिए हमने कलर यहाँ पर इस तरीके से डाला और एक फंदा सीधा बनाया। तो यहाँ पे मैं एक स्टिच ब्लैक कलर की दोनों यार्न लेते हुए बनाऊंगी। इसके बाद में देखिए फिर सिंगल कलर धागे से ही पूरा लास्ट तक सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। देखिए लास्ट वाला एज है, इसको भी सीधा बना दिया। ये देखिए हाँ, बैक साइड आएंगे तो यहाँ पर देखिए बैक साइड में जब आप फ्रंट से डालते हैं तो बैक साइड में आपको इस तरीके से दिखता है। देखिए पहला फंदा स्लिप किया, फिर सभी फंदे हम सीधे ही बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो बेसिकली आपको इस पैटर्न में या जो ये स्ट्रिप पैटर्न है उल्टे उल्टे फंदों का या फिर सीधे सीधे फंदों का, तो आपको यही दोनों रो फॉलो करना है। या फिर आप कलर जो है या तो आप राइट साइड से अटैच कीजिए या फिर आप रॉन्ग साइड से। तो जब भी आप कलर अटैच करें तो वो हमेशा एक ही साइड फॉलो करें। देखिए ये लास्ट वाला फंदा आया है एज वाला, इसको भी सीधा ही बना दीजिए और इसको पुल कर दीजिए थोड़ा सा अगर लूज हो रहा है तो अभी तक हमारी 4 रोज कंप्लीट हुई हैं। नेक्स्ट देखिए कैसे बनाना है। ये थोड़ा ट्रिकी है। यहाँ पे ये देखिए ब्लैक फंदा है, जो सबसे पहला फंदा है ये ब्लैक है, इसको स्लिप करिए। फिर इस जो ब्लैक वाला धागा है इसको करिए पीछे, ठीक है, और रेड वाले को भी पीछे कर लीजिए। और फिर सभी फंदे हम यहाँ पर सीधे ही बनाएंगे लास्ट तक। एज वाला फंदा उसको भी सीधा बनाएंगे। ये देखिए हुआ। फिर से वापस से आएंगे, पहला फंदा रेड दिख रहा है, इसको स्लिप कीजिए। बाकी के सभी फंदों को हम सीधा ही बनाएंगे। ये देखिए अब ये देखिए हमें यहाँ पर एज में ये ब्लैक फंदा मिला है, तो हम इसको भी सीधा ही बना देंगे। ये देखिए और टर्न कर लीजिए। ये देखिए तो अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर अब नेक्स्ट रो ब्लैक बुननी है। तो उसके लिए क्या करना है, इस रेड वाले धागे को कीजिए पीछे और ये जो दिख रहा है ब्लैक फंदा पीछे ऑलरेडी, इसको इस तरीके से पीछे सभी फंदे हम बना देंगे। ये देखिए तो आप अगर इस तरीके से बनाएंगे तो आपके जो एजेस हैं बहुत ही क्लीन आएंगे दोनों तरफ से। जनरली एक ही तरफ से क्लीन आते हैं, एक तरफ से वो थोड़े अलग से रहते हैं। तो इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपके एजेस बहुत ही क्लीन आएंगे। ये देखिए यहाँ पर देखिए बैक साइड आएंगे, अगेन स्लिप करा पहला फंदा, धागा पीछे ले जाइए और इस तरीके से सीधे बनाते हुए हम इनको कंप्लीट कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये एजेस इस तरीके से, ये देखिए एकदम से क्लीन क्लीन एजेस दिख रही है। देखिए मैं आप इसी तरीके से मैंने देखिए इसको बनाया हुआ है। ये देखिए एजेस इसके, और यहाँ पर ये देखिए
तो आपको ये इस तरीके से दिखेगा एकदम क्लीनेस। तो ऐसे ही आपको जितना बनाना हो लंबा या कोई भी चीज़ आपको बनानी हो आप उसी तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो देखिए अब हम इस सू को सिलेंगे। तो मैं यहाँ पर देखिए इस सू को इस तरीके से सिलूँगी, ये लंबा लंबा करके। आप चाहें तो आपका अगर इसको आप इस तरीके से भी सिल सकते हैं हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली। तो मैं यहाँ पर आज इसको वर्टिकली यूज़ करूँगी। देखिए अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हम सिलने से पहले हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, जैसे आप 3 फोल्ड बोल सकते हो। देखिए पहला ये हुआ, दूसरा हमारा नीचे वाला और तीसरा हम इस तरीके से। तो ये जो तीनों पोर्शन है आपके एकदम बराबर आने चाहिए, यहाँ पे इस तरीके से आपके बराबर आएंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए हमें सारे हमारे बराबर हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ये देखिए मुझे यहाँ पे ये मिला है ब्लैक पोर्शन के पास में ये वाला, तो मुझे इतना पोर्शन देखिए हमें सिलना है। तो यहाँ पे अब मैं यूज़ करूँगी एक थ्रेड और इसको यहाँ तक सिलूँगी। तो उसके लिए यहाँ पर आप कोई भी धागा या सेफ्टी पिन कुछ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं मार्क करने के लिए, या फिर आप ध्यान में रख कर भी इसको बना सकते हैं। तो बेस्ट है कि आप यहाँ पर एक मार्कर या कुछ भी यूज़ कर लें। तो देखिए मैंने यहाँ पर मार्कर लगा लिया है। अब मैं डालूँगी निडल में थ्रेड। ये देखिए, अगर आपके पास इसमें थ्रेड अटैच नहीं है तो आप अलग से अटैच करके कर सकते हैं। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, ये देखिए हर चेन में से, ये जो चेन्स हैं हमारी, हर चेन्स में से देखिए इस तरीके से बनाते हुए हम जहाँ तक हमारा मार्कर लगा है वहाँ तक हमको ऐसे ही करते हुए जाना है। ये देखिए, तो ये मार्कर है, हमने यहाँ भी इसको ले लिया। अब यहाँ से आप हटा दीजिए इस मार्कर को। अब हम इसको करेंगे पुल। देखिए राइट साइड पोर्शन आपका हमेशा बाहर की तरफ ही आएगा। तो ये देखिए हमने यहाँ पे इसको पुल कर लिया। ये देखिए, और टाइटली इसको पुल कीजिए। और पुल करने के बाद में यहाँ पर हमें इसको टक कर देना है या फिर अच्छे तरीके से इसको सिल देना है। इसके बाद में हम बैक साइड जाकर इसकी गांठ लगा देंगे। ये देखिए बैक साइड में है, बैक साइड में हम यहाँ पर गांठ लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको सिल लिया है अच्छे से। तो आप क्या करेंगे, अभी हमारे ये ऐसा है। अब देखिए आप इसको इस तरीके से देखेंगे, ये वाला जो हमारे बैक साइड में आएगा उसको सिलना है। तो देखिए हमारा यहाँ धागा जो अटैच है। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको सिलने का तरीका। तो आप यहाँ पर देखिए रेड वाली जो रो है इसमें इस तरीके के देखिए ये जो उल्टे फंदे के लूप्स मिल रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो एक बार इसमें से डालेंगे, दूसरी बार आप ये जो रेड का ये फंदा दिख रहा है नीचे, इसमें से डालिए। ठीक है, फिर ब्लैक वाले का ये देखिए जो इस तरीके का दिख रहा है, ब्लैक वाले में डालेंगे, दूसरी तरफ के भी ब्लैक वाले में लूप में डालेंगे। फिर यहाँ पर देखिए हमको यहाँ पे ये रेड वाला मिल रहा है, आप इस रेड वाले में डालिए, दूसरे साइड के रेड वाले फंदे में इसको हम डालेंगे इस तरीके से निडल को। अगेन ये देखिए ब्लैक फंदा है, ब्लैक में डालेंगे, फिर यहाँ पे दूसरे साइड का ब्लैक इसमें डालिए, फिर ये देखिए रेड, रेड में डाला, ये देखिए दोनों तरफ के रेड में इस तरीके से करते हुए हम देखिए इसको पूरा ऐसे कर लेंगे। तो इस तरीके से सिलने से क्या होगा, आपके जो ये स्ट्रिप्स हैं ये बहुत ही क्लीन आएंगे। मैं थोड़ा सा आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये देखिए इस तरीके की आपको फिनिशिंग दिखेगी यहाँ पे, अगर आप इस तरीके से सिलते हैं तो ऐसे ही हम इसको पूरा सिलकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको हमने सिलकर कट कर दीजिए।
तो देखिए इतना हमारा सिलकर तैयार है। तो अब मैं देखिए क्या बताने वाली हूँ इसमें। इस तरीके से आप मान लीजिए आपने पैर पे अपने इसको पहना, इस तरीके से पैर पे पहना तो आपको ये शेप मिलेगा, ठीक है। फिर ये जो पोर्शन है ये वाला, तो आपको इसको इस तरीके से रखना है जहाँ तक आपके पैर में अच्छे से फिक्स हो जाए, यहाँ तक। सपोज़ देखिए मेरे यहाँ पर आ रहा है, तो मैं इसको यहाँ पर, आप इसको सिल लीजिए। आप अपने पैर पे भी पहन कर रख कर देख सकते हैं कि आपको ये कहाँ पे फिट आ रहा है, तो आप यहाँ पर रख कर इसको आप टक कर सकते हैं। तो देखिए अब हम इसको सिलेंगे, तो आप जब भी सिलें तो आप इसे अपने पैर पर पहन कर ही सिलिए सावधानी से, ताकि आपको पता चल सके कि एक्चुअली में ये आ किधर रहा है। तो मैं यहाँ पे अंदर से निडल डालते हुए इस तरीके से, देखिए अंदर से निडल डाल के हम इसको, तो देखिए इसको हमने यहाँ से सिलना शुरू किया था और इस तरीके से हम यहाँ तक आगे तक सिलते हुए आए हैं। अब आप इसको यहाँ से हटा दीजिए, या पैर है आप उस तरीके से आप इसको हटा के अलग कर लीजिए। और हम यहाँ पे ये जो भी आपके थ्रेड अलग निकल रहे हो या जो भी, उनको आप बाइंड कर दीजिए। तो देखिए ये अभी आपको इस तरीके से दिखेगा। अगर आप इस शो को 5 नंबर के लिए बना रहे हैं तो आप 40 to 46 के बीच में फंदे रख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर यार्न। तो ये जो मैंने बनाया है ये 8 से 9 नंबर तक के लिए है। तो आपको ये इस तरीके से, देखिए मैंने इसमें फंदे लिए थे, तो ये देखिए इस तरीके से। और आप यहाँ पे चाहें तो आप डेकोरेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये रोज़ फ्लावर बनाया हुआ है, ये देखिए। तो मैं इसको यहाँ पे इस तरह पे सिल दूँगी। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ। अगर आपका ये राइट पैर है तो आपको अपने इस तरफ मोड़ना पड़ेगा। अगर आपका ये लेफ़्ट फीट है तो आपको ये जो टर्न है तो हम इसको आपके दूसरी तरफ रखेंगे। तो इस तरीके से आपको इनको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ये शू इस तरीके से आपको सिल के दिखेगा। ये देखिए यहाँ पे ये ऐसे।